आइए हम सब खड़े हुए मौजूद तालियों में खुदा की आवाज को वेलकम। बैठो। इमसाल की किताब 22वां बाब और उसकी 6ठी आयत मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। ये बच्चों की तरबियत के बारे में आज का सरमन है। आज का जो मौजू है हमारा वो है बच्चों की तरबियत। हम वालिदैन जो बच्चों की तरबियत करते हैं वो कैसे करनी चाहिए और बच्चों का आगे क्या फर्ज है, खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे। जब हम अपने इर्द गिर्द अजीजों देखते हैं दूसरी कौमों को, जैसे कि हमारे भाई मुस्लिम, तो सुबह सवेरे उनके बच्चे सहरी के टाइम पे मस्जिद में जाते हैं सफारा पढ़ने के लिए, सुबह सवेरे, और बाकायदगी से जाते हैं, नागा नहीं करते। और हमें हमारे बच्चों को या हमें उनसे थोड़ी नसीहत लेनी चाहिए कि वो कितने पाबंद हैं। वो जो कुछ भी पढ़ते हैं, अरबी में पढ़ते हैं, उसका तर्जमा पढ़ते हैं, जो भी है, लेकिन वो पाबंदी करते हैं इस बात की। और यानी उनकी लाइफ में ये एक चीज शामिल कर दी जाती है कि उन्होंने इस चीज को फॉलो करना है। तो एक तो मिसाल ये है कि हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। क्या हम कभी, हमारे बच्चे सुबह सुबह उठकर दुआ करते हैं? चलें, चर्च में आना तो दूर की बात है, कभी घर में बैठकर दुआ करना पसंद करते हैं बच्चे? मेरा ख्याल है रेगुलर तो नहीं, शायद करते होंगे, रेगुलर नहीं करते होंगे। तो बच्चों की नसीहत के हिसाब से माँ बाप का भी ये फर्ज है कि बच्चों को बोलें, कहें कि बेटा मुंह हाथ धोया है तो सबसे पहले बाइबल पढ़ और दुआ कर, बाकी ये काम बाद में कर। मैं जब उठता हूं ना तो जोनी बैठा है सामने, तो जब ये मुंह हाथ धो के या अबीरा मुंह हाथ धो के आते हैं तो सबसे पहला मेरा सवाल इन बच्चों से यही होता है कि क्या आप लोगों ने बाइबल पढ़ी है और दुआ की है? तो फिर ये आंसर करते हैं। अगर इन्होंने की होती है तो हाँ में जवाब इनका होता है, नहीं की होती तो मैं इनको कहता हूं जाओ पहले दुआ करके आओ। तो माँ बाप का ये फर्ज है बच्चों को, यानी कि दूसरी कौमों से हमें सीखने का वो है कि हम उनसे सीख सकते हैं, यानी वो अपने बच्चों की किस तरीके से तरबियत कर रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट मुझे टाइम दिया गया है, 37 मिनट पे। अच्छा, दूसरी बात, हम बच्चों की तरबियत कैसे कर सकते हैं? बच्चों की तरबियत के लिए हमें डेली घर में इबादत का माहौल बनाना चाहिए। डेली इबादत, चाहे आप 10 मिनट ही क्यों ना बैठें या 15 मिनट क्यों ना बैठें, डेली आप दुआ करें, बच्चों को पाबंद करें। हम कभी कभार दुआ करना घर में भूल जाते थे तो अबीरा हमें याद दिलाया करती थी कि पापा आज हमने दुआ नहीं की। तो फिर हम फौरन इकट्ठे होते थे, बाकी सारे काम छोड़ के, और हम दुआ करते थे। और अभी खुदा का शुक्र है कि जोनाथन बेटा जो है वो तबला बजाना उसने शुरू कर दी है। पहले हम एक गीत गाते थे, थोड़ा सा कलाम पढ़ के दुआ करते थे, और अभी हम 2 से 3 गीत डेली गाते हैं और दुआ करते हैं, क्योंकि इसका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा गीतों की तरफ, तबले की तरफ हो गया है। और खुदा का शुक्र है कि ये उस चीज में भी आगे बढ़ रहा है। तो रोजाना बच्चों को साथ मिलाकर इबादत जरूर करें, प्रस्तश जरूर करें, दुआ जरूर करें। थोड़ा सा कोई भी एक हवाला जो है वो पढ़कर उसकी तशरीह कर दें। तशरीह नहीं भी कर सकते तो कम से कम वो हवाला ही बच्चों को पढ़कर सुना दें। तो ये भी एक
तरबियत के जुमरे में आता है, बच्चों की तरबियत की। और ये फर्ज किसका है? माँ बाप का। जब हम यहूदी कल्चर को देखते हैं ना, अभी तो जंग भी लगी हुई है सेहोनियों की और ईरानियों की। ये जंग आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी जंग है इनकी। उस वक्त ये लोग वहां जाकर उनको कैद कर लिया करते थे और कैद करके ले आया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इनकी जंग सदियों से है। सेहोनियों से मुझे एक चीज है कि जो यहूदी बच्चे हैं वो भी जिस तरह हमारे मुस्लिम बच्चे हैं, बिल्कुल उसी तरह ही 12 साल की उम्र में शरीयत के सारे कवानीन वो पढ़ जाते हैं, उसको याद कर लेते हैं। और बच्चा जब पेट में ही होता है तो माँ जो है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करती है ताकि बच्चा ज़हीन हो। ये यहूदी कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया जाता। तो 12 साल की उम्र तक वो बच्चे जो थे, यहूदियों के बच्चे, वो भी शरीयत को 613 कवानीन, 613 सिर्फ कवानीन हैं, इसके साथ साथ जो बुक्स हैं वो भी सारी रीड कर लेते थे। और 12 साल की उम्र में जब मसीह यसू हैकल में हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े जो उनके फकी थे, फरीसी थे, जो काहन थे, उनके साथ बहस व मुबाहिसा कर रहे थे मसीह यसू। इससे हमें ये पता चलता है कि 12 साल तक उनके बच्चे पाबंद होते थे और वो सीख जाते थे शरीयत के सारे कवानीन, तकरीबन सारे कवानीन वो सीख जाते थे। लेकिन जब हम अपने माशरे को देखते हैं, अपने घरों को देखते हैं, चले वो तो उनको शरीयत सिखाते हैं, वो उनको कुरान सिखाते हैं, सुबह सुबह बच्चे पाबंदी से जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को क्या सिखाया जाता है, इस चीज पर हमें गौर करने की जरूरत है। दादी और दादा जो हैं, इनके साथ बच्चों की बड़ी रगबत होती है। भाग के बाप मारने लगे तो बच्चा भाग के दादी या दादे के पास चला जाता है। और बच्चों को, माजरत के साथ, बच्चों को बिगाड़ने में दादी और दादे का बड़ा हाथ होता है और नानी का भी होता है, क्योंकि लाडले होते हैं ना इनके बच्चे। और फिर इन बच्चों को सिखाया जाता है गाली गाली, ठीक है, गालियां सिखाई जाती हैं। वो जितनी वड्डी गाल देगा ना, फिर उतना ही वड्डा हादसा जड़ा है वो फिर निकल जाए। हम बच्चों को ये सिखाते, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चों को तरबियत करनी है। बच्चे की तरबियत किस राह पर करनी है? उस राह पर करनी है जो खुदावंद को पसंद है। दूसरी बात, आजकल एक, जो कि वक्त बड़ा महदूद है, इसलिए आजकल जो एक ट्रेंड है वो, इसको मैं नाम दूंगा कहानी घर घर की। और कहानी घर घर की इसलिए कि बच्चे मोबाइल को छोड़ते ही नहीं है। माँ बाप अगर खाना भी पका के बच्चे के सामने रख देते हैं ना, तो खाना ठंडा हो जाता है, बच्चे खाना नहीं खाते, मोबाइल पे टिकटॉक है। वो एक प्यो ने ना पुत्र नू कुट ला दी, बिजली का बिल आ गया ना बड़ा ज्यादा, ते उन्हें चंगी फैंटी लाई पुत्र नू, तो कहते अब्बा जी बिल तो इतना ज्यादा हो गया, तो मेरा की सोने नहीं, तू टिकटॉक बनाना है। तो बच्चे जो हैं वो, हो सकता है वो लाइट वाला वो इस्तेमाल करके, या लाइट ज्यादा इस्तेमाल करता हो, इसलिए उसके बाप ने उसको कह दिया कि तू टिकटॉक बनाना है। तो ये चीज है कि मोबाइल में बड़े बिजी हो चुके हैं हमारे बच्चे। हम इबादत में भी मोबाइल छोड़ना पसंद नहीं करते। अक्सर मैं देखता हूं ना, तो इधर बहुत बड़ी बच्चे भी बहुत सारे होते हैं, बड़े भी होते हैं, मोबाइल को छोड़ना पसंद नहीं करते। कोई ना कोई मैसेज, कुछ ना कोई चीज, इसको साइलेंट मोड पे लगा देना चाहिए जब इबादत में कम से कम बंदा आए तो। और सुबह उठते ही बच्चे सबसे पहले वो मोबाइल को देखते हैं। ये सबके लिए पैगाम है, ये मेरे बच्चों के लिए भी पैगाम है, मेरे लिए भी पैगाम है, इससे कोई वो खाइफ ना हो, ये सबके लिए है पैगाम। तो मोबाइल जैसी जो चीज है, इससे भी बच्चों को बाज रखने की जरूरत है। और ये फर्ज है किसका? माँ बाप का। देखिए, हर चीज का एक वक्त होता है, खुशी का एक वक्त है, गमी का एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त है।
बच्चा अगर पढ़ाई से फारग हो जाता है, रात को जोनाथन कहता है कि मैंने 2 किताबों का सबक याद कर लिया, मैंने ठीक है 2 किताबों को कल मुझे सुना देना, तुम कंप्यूटर इस्तेमाल कर लो। तो फिर मैंने इसको इजाजत दी है कंप्यूटर पे बैठने की, वरना मैंने इसको बोला है कि नहीं तू पहले 2 किताबों का सबक आज मुझे सुनाएगा, फिर मैं तुम्हें इजाजत दूंगा। नहीं सुनाता मैं मोबाइल रख देता हूं, कंप्यूटर बंद कर देता हूं, इसको नहीं चलाने देता हूं। सख्ती करनी पड़ेगी बच्चों के ऊपर। ये मोबाइलोफोबिया हो गया बच्चों को, बच्चे ज़हनी मरीज हो चुके हैं मोबाइल की वजह से। टैब, मोबाइल, कंप्यूटर, हर चीज का एक वक्त होता है बच्चों, ठीक है। तो माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, हम एक देखते हैं, एक स्टोरी देखते हैं मुकद्दस सुलेमान बादशाह की। तो सुलेमान बादशाह जो था उसने खुदा से हिकमत मांगी थी, लेकिन आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो हिकमत नहीं, वो मोबाइल की डिमांड करते हैं कि अगर हमारे पास आम एंड्रॉयड फोन है तो हमारे पास एप्पल वाला, वो जो खाया हुआ एप्पल होता है, खादा है, एप्पल वाला मोबाइल होना चाहिए। बच्चे डिमांड करते हैं। लेकिन जब हम मुकद्दस सुलेमान को बादशाह को देखते हैं तो उसने खुदा से हिकमत मांगी थी। तो क्या हमें हिकमत खुदा से मांगनी चाहिए? जरूर मांगनी चाहिए। बच्चों को हिकमत बहुत जरूरी है, मोबाइल जरूरी नहीं है। आज है, हो सकता है इसके बाद कोई और टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन ये है कि माँ बाप के फरमाबरदार होना बहुत जरूरी है। बच्चों के लिए मैं खास तौर पर कहूंगा, माँ बाप का फरमाबरदार होना बहुत जरूरी है। हम मुकद्दस यूसुफ को देखते हैं कि यूसुफ किस तरह अपने बाप का फरमाबरदार था। उसका बाप उससे बहुत प्यार करता था क्योंकि वो अपने बाप की मानता था, अपने बाप की हर बात को मानता था। और उसके बाप ने उसको एक चोगा भी सिलवा के दिया हुआ था, जो कि जिसके ऊपर कढ़ाई हुई थी, बड़ी जबरदस्त किस्म का चोगा था। उसके दूसरे भाई उसे जलते थे और वो अपने बाप का फरमाबरदार था। और बिल्कुल उसी तरह फरमाबरदार होना है जिस तरह यूसुफ अपने बाप का फरमाबरदार हुआ था। अगर बाप कहता है मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना तो नहीं करना, जो काम पहले जरूरी है वो पहले कर लो, मोबाइल जरूरी नहीं है। जब हम देखते हैं, पिछले दिनों की बात है, हमारी गेट टुगेदर हुई थी डॉक्टर सरफराज साहब के साथ। हमने उनको अपने घर में इनवाइट किया था, तो हमने मिलके खाना भी खाया था शाम का। और सबसे बेहतरीन बात जो उस वक्त हुई कि हमने मिलकर अपने घर में इबादत भी की थी, ठीक है। तो इबादत के लिए जरूर इकट्ठे हों। इबादत तो हमने की थी, बच्चे भी बैठे थे, लेकिन बच्चों को वो चीज जरूर याद रहेगी कि हमने मिल बैठकर उस घर में इबादत की थी और फलां शख्स आया था। तो इबादत के लिए हमें जरूर वक्त निकालना चाहिए, चाहे किसी के घर में गेस्ट ही क्यों ना गए हों। मैं अक्सर भाई काशफ के घर में आता हूं तो इधर भी हम इबादत करते हैं। अगर उधर हमने इबादत नहीं की होती तो इनके घर में दुआ जरूर करते हैं हम लोग गीत गा के। अच्छा, एक हवाला हम पढ़ेंगे और इसको फिर हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। इंसाल की किताब के 29वें चैप्टर की 17वीं आयत, इंसाल 29वां बाब और उसकी 17वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, अपने बेटे की तरबियत कर और वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। यह खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अपने बेटे की तरबियत कर। अगर हम अपने बेटे की अच्छी तरबियत करेंगे तो वो हमें शादमान करेगा, वरना जलील करेगा। अच्छी तरबियत नहीं करेंगे तो इसका अपोजिट क्या है कि वो हमें जलील करेगा। 5वां हुक्म जब हम 10 हुक्मों में से पढ़ते हैं ना, तो 5वें हुक्म में लिखा हुआ है कि तू अपने बाप और अपनी मां की क्या कर, इज्जत कर। यह हुक्म है खुदा का। तो जो बच्चे अपने मां और बाप की इज्जत नहीं करते उनकी उम्र दराज नहीं होगी। पूरा मैं पढ़ता हूं,
तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तो बच्चों, अगर आप अपने माँ और बाप की इज्जत नहीं करोगे, उनका कहा हुआ नहीं मानोगे, तो आपकी उम्र उस मुल्क में दराज नहीं हो सकती। आप पूरी उम्र, ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो इसलिए अपने माँ और बाप का कहना मानना बहुत जरूरी है। एक बार पहले भी इधर ही सरमन में मैं एक चीज बयान कर चुका था और मैंने कहा था कि अपने बच्चों को पहाड़ी वाइज जरूर सिखाएं। पहाड़ी वाइज, माउंट सरमन इंग्लिश में कहते हैं। तो पहाड़ी वाइज अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। तो जो बच्चे मजहब चेंज कर जाते हैं ना, वो इसी वजह से चेंज करते हैं कि उन्होंने पहाड़ी वाइज नहीं सीखा होता। पहाड़ी वाइज दरअसल है क्या? पहाड़ी वाइज में ये मत्ती की अंजील के 5वें बाब से लेकर 7वें बाब तक है। ठीक है जी। तो इसमें मुबारकबादियां सबसे पहले आती हैं, उसके बाद नूर और नमक के बारे में खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है। तुरायत के बारे में मसीह यीशु बयान करते हैं। गुस्सा, जना, तलाक, कसमों के बारे में अक्सर हम कसम खा जाते हैं ना, लेकिन मसीह यीशु मना करते हैं इससे। इंतकाम के बारे में, दुश्मनों से मोहब्बत के बारे में, हिरात के बारे में, उसके बाद रोजा, आसमान पर खजाने, बदन का चिराग, खुदा और अमलाक, फिक्रमंदी, ऐब जुई, दरख्त और उसका फल। अच्छा दरख्त जो है वो अच्छा फल लाता है। अगर माँ बाप ने अच्छी तरबियत की होगी आपकी, अभी मैं मुखातब हूं माँ बाप से, जितने भी माँ बाप हैं, अगर आप अपने बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से करेंगे, अपने बच्चों की तरबियत, तो बच्चे अच्छा फल लाएंगे। ये उस दरख्त की मानद होंगे जो अच्छा फल लाएगा। अगर आप वो बच्चे को बच्चे के हाल पर छोड़ देंगे तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। मैं बड़ी स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं। हालांकि कभी कभार बच्चे बात मान भी जाते हैं, ज्यादातर तो मानते हैं, लेकिन कभी कभार नहीं भी मानते। जैसे कि हम बच्चों को सोए हुए हैं, छुट्टियों के दिन है, उठाने की कोशिश करते हैं, तो उठते उठते भी बच्चा जो है वो 1.5 घंटा लगा देता है। एक बार उठा के गया फिर वो फिर नहीं उठे। बच्चों को इस हद तक फरमाबरदार होना चाहिए कि एक बार अगर वालिद जो है, बाप या माँ आवाज देते हैं तो बच्चे को फौरन उस पर अमल करना चाहिए। ये बच्चों के लिए बात है। तो आज का जो कलाम था वो बच्चों की तरबियत के बारे में था। तो खुदावंद यीशु मसीह ने बच्चों के बारे में कहा है कि बच्चों की मानद अपने आप को बनाओ, क्योंकि बच्चों का दिल बड़ा साफ होता है। बच्चों को मेरे पास आने दो। लेकिन हम तो बच्चों को खुदावंद यीशु मसीह के पास भेजते हैं, लेकिन बच्चे खुद ही आना नहीं चाहते। वो पबजी खेलना चाहते हैं। पबजी जरूरी नहीं है बच्चों, ठीक है? पबजी जरूरी नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो हमें अपने वालिदैन का फरमाबरदार होना है। क्या होना है? अपने वालिदैन का फरमाबरदार होना है। चाहे कोई बड़ा बच्चा है, चाहे कोई छोटा बच्चा है, सबको अपने वालिदैन का फरमाबरदार होना है। ये बच्चों, आपको बातें उस वक्त याद आएंगी जब आप वालिद बनोगे। अभी शायद आपको ये चीजें मजाक लग रही होंगी, तो उस वक्त हो सकता है थोड़ा बच्चा जेड़ा थोड़ियां नासां च धूं उड़ा दे। अगर आप अभी इस तरह नहीं करोगे तो वो फिर अदले का बदला है। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बच्चों को अपने पास बुलाते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो। शागिर्द कह रहे थे ना, हमें बड़ा कौन है? तो बच्चे को, कि जो बच्चे की तरह कबूल नहीं करेगा वो बड़ा नहीं हो सकता। तो बच्चों की तरह, बच्चों के दिल बड़े साफ होते हैं। अभी लड़ाई झगड़ा किए हो सकता है कल फिर राजी हो जाए। बच्चों के दिल बिल्कुल साफ होते हैं, बिल्कुल नरम होते हैं। तो बच्चों की मानद अपने आप को बनाना है। लेकिन बाल बच्चे जो हैं वो माँ बाप की नहीं मानते। उनके लिए मेरी गुजारिश है कि अपने माँ बाप की इज्जत करें। अगर वो आपने माँ बाप का कहना नहीं मानते तो इसका मतलब है आप अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। तो बाप वो चीजें याद रखता है, माँ पर्दे पांदी होते, लेकिन ये है कि बाप उन चीजों को याद रखता है।
ठीक है जी। और आज हमने जो पढ़ा था कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, यानी एक बेंचमार्क, एक टारगेट सेट कर दो बच्चे के लिए कि जिस जगह पर उसने जाना है, जो उसने अचीव करना है। और ये कौन करेगा? ये माँ बाप करेंगे। और आगे लिखा है वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। अगर माँ बाप बच्चे की अच्छी तरबियत करेंगे तो वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा। आमीन, हालेलुया। आज के कलाम के सिला से खुदा आपको बरकत दे। आमीन।